नहीं तो मैंने कई बार लोगों को भगवान से भी शिकायत करते हुए देखा है, भगवान तूने फंसा दिया, भगवान तूने लॉस दिलवा दिया, भगवान मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। हेल्थ केयर को फार्मा में काफ़ी सालों का जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उसके ज़्यादा चांस है इस कंपनी को लेने के लिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की, एचएफसीएल की और अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा में आए हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और आपस में कुछ 4 समझौते भी उन्होंने किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रुपे कार्ड को नेपाल में आज लॉन्च कर दिया है, जिससे इंडिया के जो भी वहाँ पर पर्यटन होगा उनको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और अदर काम भी इसके द्वारा लेन देन के जो होंगे उसमें एक अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। भारत ने जो इंटरनेशनल सोलर की जो परिकल्पना एक बनाई है उसमें भी नेपाल को अपने साथ भारत ने जोड़ लिया है और सोलर के क्षेत्र में भी नेपाल के साथ भारत अब काम करने के लिए भी तैयार हो रहा है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ ऊर्जा ग्लोबल वाले शेयरों के लिए, या टाटा पावर या कोई भी अडानी पावर जो भी इस सोलर से संबंधित शेयर है उसमें भी आगे जाकर जान आनी ही बाकी है। और पेट्रोलियम में और कुछ गैसों में और रेलवे के लिए उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं की हैं, समझौते किए हैं जो आगे जाकर भारत और नेपाल के संबंध को और अच्छा करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है, जो आज ये संभावनाओं के साथ निकल कर आ रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर सर इंडिया से आ रही है और नेपाल में इन दोनों चीज़ों की बहुत ही अच्छी आगे जाकर संबंध अच्छे होने वाले हैं। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप में तो सर चर्चाओं के विषय इसलिए भी चल जाते हैं कि इनकी तो न्यूज़ ही इस तरह से आ रही है कि जैसे कि बरसात हो और चारों तरफ पानी पानी, इसी तरह अडानी ग्रुप में न्यूज़ की बरसात ही होती जा रही है। और अब अडानी ग्रुप सर फार्मा के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है। अडानी जो है ना, गौतम अडानी जी, इनको ज़रा बिजनेस के ना ज़्यादा एक ऐसी चीज़ें इनको मालूम है शायद जो किसी को नहीं मालूम है कि ये किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो पावर का क्षेत्र हो इनका, एफएमसीजी का क्षेत्र हो इनका, या किसी भी तरीके का इनका जो क्षेत्र है जिसमें भी ये काम कर रहे हैं, सब में ये सफलता लिए ही जा रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ अपने हाथ पैर आजमा रहा है और सब में उसे सफलता ही सफलता मिलती जा रही है। अडानी ग्रुप ने और पीरामल ग्रुप ने सर केंद्र सरकार की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी है जिसका नाम है HLL लाइफ केयर, उसको खरीदने के लिए एक दौड़ में वो शामिल हो गए हैं, बोली लगाने के लिए वो शामिल हो गए हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर ये अडानी ग्रुप के लिए आ रही है। और अगर अडानी ग्रुप ने ये कंपनी को हायर कर लिया, यानी कि इस कंपनी में बोली लगाकर वो जीत गए दौड़ में, पिरामल से भी आगे निकल गए, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिरामल हेल्थ केयर को फार्मा में काफ़ी सालों का जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उसके ज़्यादा चांस है इस कंपनी को लेने के लिए। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अडानी ग्रुप जिसमें भी हाथ डाल रहा है उसे वो लेकर ही हासिल करता है, चाहे वो बंदरगाह की कोई बिड हो, चाहे वो सोलर पावर के लिए कोई बिड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए वो बिड लगा रहे हो, सब में वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो उनका अडानी पावर का शेयर भी आपको 200 से ऊपर मिलता जा रहा है। तो अडानी ग्रुप ने फार्मा के क्षेत्र में वो भी सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए दौड़ में शामिल हो गए। ये भी एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं सर कि जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है, लेकिन वो रास्ते आपके अच्छे होने चाहिए और जो आप चाहते हो वो अच्छी चीज होनी चाहिए। नहीं तो मैंने कई बार लोगों को भगवान से भी शिकायत करते हुए देखा है, भगवान तूने फंसा दिया, भगवान तूने लॉस दिलवा दिया, भगवान मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पहले मैंने तेरे से प्रार्थना की। सर भगवान भी नहीं सुनेगा। भगवान ने आपको कार ला के दी है, लेकिन कार को चलाना तो आपको आना चाहिए। कार कैसे चलाते हैं, कार किस तरह सेव करके आप सड़क से वापस घर में आओगे, ये तो आपको करना है सर, भगवान को ही करेंगे इसके अंदर।
भगवान सिर्फ आपको आशीर्वाद देते हैं, मैं आपको बता दूं। बाकी जो भी चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो हमें खुद ब खुद करनी पड़ेगी। इतनी सी बात आपको मेरी समझनी पड़ेगी। एक बार आप खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने की जो हम गलती करते आ रहे हैं ना, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अंदर से इमोशनल होना पड़ेगा और किसी भी गरीब आदमी का अगर आप कुछ काम किया, उसका जो भी मेहनताना बैठा है, 100-200 रुपये बैठा है, तो उसमें आप उसे 10 से 20 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। इमोशनल अपने दिल में लाइए और अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना छोड़ दीजिए। लैंग्वेज में सुधार हमें करना पड़ेगा और ये चीज़ें अगर आपने 3 महीने कर ली, शेयर मार्केट क्या सर, जिंदगी भी आपकी सुधर जाएगी। मैं आपको बता दूं, जब तक कि हम खुद पे ही बदलाव नहीं कर रहे हैं, खुद को ही महाराजा समझते जा रहे हैं, तो सर वो जो शक्तियाँ होती है ना, वो कभी भी आपके ऊपर मेहरबान नहीं होगी। इतनी सी बात देख लें, जब तक कि दिल सच्चा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा होने वाला हमारे साथ नहीं है। तो बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा की और एचएफसीएल की, जो दोनों टेलीकॉम सेक्टर से वास्ता रखती हैं। और जीटीएल इंफ्रा तो सर टावर के मामले में काफ़ी पुरानी कंपनी और काफ़ी आगे की बढ़ने की कोशिश में ये लग रही थी। शुरुआत में आगे भी बढ़ गई थी, लेकिन किस तरह से इन पे कर्जा चढ़ा और ये पीछे की पीछे रहेगी। लेकिन अब भी जो इनका काम है ना सर, टावरों में अच्छा इनका एक काम है सर। तो 5G आने वाला है और 5G आने के बाद सर 8 लाख टावर आने की उम्मीद है नए, जो लगेंगे, जो 5G में वर्क करेंगे, 6G में वर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जागी जा रही है, जो जीटीएल इंफ्रा, जो आपका 1.5 रुपये का शेयर है, जो बढ़ता नहीं है, घटता ही रहता है, 5 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे, लेकिन उसके अंदर जो ये संभावना नज़र आ रही है ना टावर वाली, वो कहीं ना कहीं आपको एक उजाला लाते हुए दिखाई देगी। 5G आने वाला है और सबको पता है कि 5G से संबंधित ये जो शेयर है ना, जो टावर को लगाता है, कहीं ना कहीं सरकार या कोई भी अदर कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की इसके अंदर इसको ऑर्डर जरूर से जरूर देगी, क्योंकि ये तत्पर तैयार है टावर लगाने का। इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब इनको ऑर्डर मिलने की सर संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि 8 लाख टावर अगर सिर्फ एक ही कंपनी को मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये तो डिवाइड होते ही जाएंगे। उसमें सर HCL का भी नाम जुड़ता जाएगा, क्योंकि उनका फाइबर केबल का भी जो काम है ना, वो छोटा मोटा काम नहीं है। और एकमात्र कंपनी ऐसी जो फाइबर केबल के काम में अच्छा बिजनेस करती है और अच्छा ये टावर भी उसमें यूज करते हैं, जो इसके कलपुर्जे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं HFCL भी 5G के लिए भी आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में वो रेन के साथ भी इन्होंने समझौता किया, आगे बढ़ाने का लिए किया है। और अपने पोर्टफोलियो में सर ये 5G जो रेडियो है ना, उसको ये जोड़ते जा रहे हैं। और जो 5G के ट्रांसपोर्ट के जो इक्विपमेंट है, उसके लिए भी ये वर्क करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि HFCL आपको अच्छे मुकाम पर मिलने की दिशा में नजर आ रहा है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर के मंत्री है, उनका कहना है अगर 5G के लिए तो वो वर्क कर रही है, लेकिन उनका जो सपना है ना 6G को जल्दी से जल्दी लाने के लिए, और जल्दी लाने के लिए टावर की जरूरत पड़ेगी, फाइबर केबल की जरूरत पड़ेगी। जितने भी काम कल पुर्जे जो HFCL बनाता है, जो टावर जो आपका GTL लगाता है, तो दोनों कंपनियों में एक संभावना सी नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं सर, जीटीएल इंफ्रा इतना छोटा शेयर है, लेकिन इसके अंदर ना जो स्टेक लेके जा रहे हैं, LIC ले रहा है, ICICI बैंक ले रहा है सर, कैनरा बैंक ले रहा है, तो कितने बैंक इसके अंदर अपना स्टेक लेते जा रहे हैं और अच्छा खासा स्टेक लेके ना बैठ रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ऐसे चीज़ों में बैठा नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लोग आपको ये कह देंगे ये छोटा सा शेयर है जी। हाँ, वो सच में छोटा शेयर है, और छोटे शेयर में ही बड़े बड़े जो ऑपरेटर हैं वो काम करने लग जाते हैं। हमारी तो आदत ही यही हो गई है सर कि छोटे शेयर से अमीर बनने की हमारी संभावना जो है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमने अगर छोटी मोटी अमाउंट लगा दी, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 मैक्सिमम, अगर ऐसे शेयरों में हम लगाएं, तो ये सोचकर लगाएं कि ये हमारे पैसे जीरो है। क्योंकि जब तक के छोटे छोटे शेयरों में ना अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये छोटा शेयर सर करोड़पति क्यों नहीं बना सकता। वो तो तभी आपको पता लगेगा कि जब इसके अंदर काम होगा, और इसका काम जो है वो अच्छे के लिए होगा सर। अगर मैं आपको बता दूं कि जितने भी चारों ने इसके अंदर स्टेक ले रखे हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, तो इन्होंने जो भी चीज़ें समझ के ली होगी सर, इसको उनको पता होगा कि आगे जाकर क्या क्या संभावना इसके अंदर जीटीएल इंफ्रा के अंदर निकल रही है। LIC जो चीज़ है ना सर, वो अपने ग्राहकों को तो अच्छा बिजनेस देती है, लेकिन वो ऐसे जगह इन्वेस्ट कभी नहीं करेगी जो आगे जाकर उनको वो पैसे भी डूब जाए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो उम्मीद देखी जा रही है, 4 रुपये तक भी शेयर गया था,
तो आगे जाकर इसकी संभावना सिर्फ इसी वजह से लग रही है जो 5G और 6G जो हमारे मंत्री जी का कहना है कि वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर वर्क करेंगे, और 8 लाख जो नए टावर लगेंगे 5G आने के बाद वो कहीं ना कहीं इन दोनों शेयरों की दिशा बदलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि हर दिशा में हर जगह पैसे तो कमा लेंगे लोग, लेकिन पैसों के साथ साथ पैसे गवा भी देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो आती है ना, अगर हम खुली आंखों से देखना शुरू करें इसको, तो वाकई में ही आप सक्सेस के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। शेयर मार्केट में अपनी आंखें खुले रखें और अपनी संभावना साइकोलॉजी को बढ़ाकर ज़रूर रखें। अगर ये चीज़ें अगर आपने नहीं करी ना सर, तो मेरा मानना है कि हम आंखें बंद करके या किसी के कहने पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर चाहे वो अच्छा ही शेयर हो, उसमें से आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता जब तक कि आपके अंदर उस शेयर को रोकने की क्षमता नहीं आएगी। न्यूज़ आती रहेंगी और न्यूज़ आने से ही आपका निर्माण होगा कि आप शेयरों को रखते हो या अपने हाथों से शेयरों को निकालते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अडानी ग्रुप जो है फार्मा सेक्टर में जाने वाला है। अपने को और अच्छा करने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए इमोशनल हमें होना पड़ेगा, और दूसरों को छोटा अपने को बड़ा नहीं समझना होगा। इस वाक्य को अगर आपने ध्यान दिया ना सर, ज़िंदगी हमारी पलटने वाली है, और 5G 6G आने से GTL और HFCL की किस्मत भी शायद पलट जाएगी, क्योंकि 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जो टावर के और केबल में काम अच्छा करते जा रहे हैं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।